जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 12 है। डेली आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिलता है जो कि सुबह 9 बजे लाइव क्लास चलता है। तो जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। प्रायद्वीपीय के अर्थ होता है जिसके 3 तरफ से समुंदर से घिरा हो। तो यहाँ पर ये भारत का ये मानचित्र नीचे का है जिसमें नीचे से भी घिरा हुआ है और इधर से भी और इधर से भी। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है और इसमें यहाँ पर 4 नदी दिया गया है। इसमें से आपको बताना है कि इस चारों में से कौन सा है जो कि अरब सागर में नहीं गिरती है, यानी वो पूरब से पश्चिम की दिशा में इनमें से 3 बहती है और एक है जो कि पश्चिम से पूरब दिशा में बहती है। तो कावेरी नदी है जो कि ये आकर इधर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बाकी का पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये तीनों नदी है जो कि अरब सागर में आकर गिरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो साइंस का क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं। तो जैसे कमेंट कीजिए। जब किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन करते हैं और इसके दर को ही परिणामी बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि रबर की व्यापारिक वल्कनीकरण में किसका प्रयोग शामिल है। गंधक, कार्बन, फास्फोरस और सेलेनियम। जैसे कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंधक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इनमें से कौन सा है जिसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। तो जैसे कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी जिनॉन है जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए मैक्सिमम सिंधु घाटी सभ्यता में मैक्सिमम जितने भी स्थल की खोज की गई थी सभी के सभी है जो कि नदी के किनारे थी, किसी न किसी नदी के किनारे। तो यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सा है स्थल जो कि रावी नदी के किनारे स्थित था। तो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा था जो कि रावी नदी के किनारे था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जैसे कमेंट कीजिए इस चारों ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा है कि कौन मुगल सम्राट के द्वारा आगरा का किला का निर्माण करवाया गया था। तो अकबर के द्वारा आगरा का किला का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, यानी वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसके समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। तो इसका सही आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। और जहांगीर किसके पुत्र थे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि चीन में लाल क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था। आपको बताना है इसका आंसर कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। तो देखिए चीन में जो लाल क्रांति हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी। तो बेहद इंपॉर्टेंट और चर्चित प्रश्न है ये कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो किसके शासनकाल में है। तो लुई 16वां आप भली भांति जानते होंगे, लुई 16वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि स्वराज पार्टी है जो कि कब बनाई गई थी। और यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन के बाद इसका स्वराज पार्टी बनाया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। उसके बाद एक है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, तो ये 1917 ईस्वी में। तो ये भी डेट आप याद रखिएगा, इस डेट से भी प्रश्न है जो कि बार बार पूछे जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, यानी जो तारा आकाश में टिमटिमाता है वो किसके कारण वो तारा है जो कि रंग दिखाई देता है, किस कारण? तो तापमान के कारण ये उसका रंग है जो कि तारा दिखाई देता है। और वो टिमटिमाते नजर आता है, ये वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा करती है, यानी जब वायु में हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या पैदा होता है? तो उस टाइम जल पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो आप जल्द से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, कि कौन सा है एक रेशेदार प्रोटीन? तो कीरेटिन है जो कि एक रेशेदार प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य है जो कि कितना है, और इसमें से कौन सा है जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए इसमें ए बी सी तीनों है जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। जो डी ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण, ये नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो आपको कमेंट करना है कि वो कौन सी नदी है जो कि ज्वार नदमुख बनाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं कि भारत का प्रथम सौर शहर किसे बोला गया है। तो आनंदपुर साहिब को भारत का प्रथम सौर शहर है जो कि बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा की उत्पन्न होती है वो किस कारण से होता है। तो अनियंत्रित विखंडन के कारण है जो कि उसका ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से किसे मापा जाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न 2-3 रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मुद्रास्फीति से किसे मापा जाता है। तो जो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता होता है उसी से मापा जाता है मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 20वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू किया गया था। जैसे कमेंट कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1999। 21वां प्रश्न है कि लाल रक्त कण का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछ चुका है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिए इसको कि लाल रक्त कण शरीर के किस भाग में बनता है। तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न देखते हैं कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जरूर कमेंट कीजिएगा महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात्रिक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि मेजीनी का संबंध किस संगठन से था। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि मेजीनी का संबंध है जो कि किस संगठन से था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी। 24वां प्रश्न आपके सामने कि किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं।
आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि किस प्रकार के वन है जो कि शैवालों और काई से बने होते हैं। तो टुंड्रा वन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 25वां प्रश्न है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी तथा मेंटल के बीच की डैश सीमा होती है, यानी कौन सी सीमा होती है आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोह असत्य। तो इस प्रकार से टोटल 25 प्रश्न इसमें हम देखे हैं। आपको कमेंट करना है कि 25 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। और एक प्रश्न आपके लिए लाए हैं कि आपको कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का कौन कौन सा सही जवाब दे पाते हैं। जो प्रश्न का आंसर सही देंगे उसका अगले वीडियो में उनका नाम हम लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि अधिक से अधिक है जो कि जुड़े। और अच्छा आपको वीडियो लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।